करने वाला हूं कि असिस्टेंट प्रोफेसर आप विदाउट पीएचडी कैसे बन सकते हो और क्या हम बिना नेट के भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। आज इन दोनों चीजों के बारे में इस वीडियो में मैं बहुत ही स्पष्ट तरीके से बात करने वाला हूं। तो साथियों आ जाइए, फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन को कर दीजिए प्रेस, और हम जान लेते हैं कि आज विदाउट नेट, ध्यान से सुनो, विदाउट नेट, विदाउट पीएचडी आप असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बन सकते हो। आज के इस सेशन में मैं आप सभी दोस्तों से बात करता हूं। जी हां साथियों, मैं एक दावा कर सकता हूं कि आप बिना पीएचडी के किस प्रकार से असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं और किस प्रकार से बिना नेट के भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। आज के इस सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं, तो फटाफट से सब लोग आ जाइए। नमस्कार, प्रणाम सभी साथियों को, नमस्कार, नमस्कार है सभी साथियों को, नमस्कार है, प्रणाम है और दुआ सलाम है। हाँ, फटाफट से आ जाइए साथियों। आज हम बात करेंगे कैसे 2022 में नई शिक्षा नीति के अनुसार, नई शिक्षा नीति के अनुसार 2022 में आप किस प्रकार से असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो विदाउट नेट एंड जेआरएफ। तमाम ऐसे पहलुओं पर बात करते हुए आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बहुत जरूरी और आवश्यक बात एक सेकंड में आपको मैं बतला देता हूं। भाई साहब, अनअकैडमी पर डॉक्टर लोकेश कुमार मीणा के नाम से सर्च कर लीजिए। मैं यहां पर एक टॉप एजुकेटर हूं। आई रिपीट, मैं अनअकैडमी का एक टॉप एजुकेटर हूं, एक वेरीफाइड एजुकेटर हूं। विगत कई वर्षों से यहां पर आप सभी को, चाहे मेरा पीएचडी का एक्सपीरियंस हो या पढ़ने पढ़ाने का यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस हो, उस सभी के आधार पर मैं आप सभी को एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी यहां पर करवाता। तो यहां पर प्यारे साथियों, जितने भी दोस्त हैं, मैं सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि यार मैंने एक मुहिम चलाई थी आप लोगों के लिए। आप जैसे गांव देहात के स्टूडेंटों के लिए जो मैंने मुहिम चलाई थी वो रंग ला गई। अब क्या रंग लेकर आ गई है, मैंने, बहुत से लोग कहते हैं कि सर फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं हम लोग, लॉकडाउन के टाइम पर बहुत समस्याओं से गुजर रहे थे। तो मैंने क्या किया, आप सभी दोस्तों के लिए, जितने भी लोग एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं, उन सब के लिए मैंने ऐसे आप लोगों के लिए अनअकैडमी ऐप पर डेली मैंने साथियों पेपर 1 स्टार्ट कर दिया। और भाई साहब देखते ही देखते, मतलब ऐसा कारवा बना, आप लोगों को इतनी पसंद आई क्लास, इतनी पसंद आई वहां पर क्लास, कि देखते ही देखते मुझे 15,000 लोगों ने फॉलो कर लिया। जी हां साथियों, देखते ही देखते मुझे 15,000 लोगों ने फॉलो कर लिया। और आज फिर मैंने, वो तो कम दिनों के लिए चलाई थी क्लास, लेकिन आज मैं इसको लगातार पढ़ाता हूं। अगर इस वीडियो को आप 6 महीने बाद में देख रहे हो ना, तब भी आप लोगों के लिए समर्पित क्लास डेली 10 बजे अनअकैडमी ऐप पर, ध्यान से सुनो, अनअकैडमी ऐप पर डेली 10 बजे, नोट कर लो कॉपी में, सुबह के 10 बजे, मॉर्निंग में 10 बजे फ्री स्पेशल क्लास होती, फ्री स्पेशल क्लास होती है। और क्लास को अनलॉक करने का एक कोड आएगा, वो है लॉकेश 11। बस लॉकेश 11 अनलॉक करने के लिए कोड आएगा, ये कर लेना और भाई साहब बेड़ा पार हो जाएगा। मेरा आपके ऊपर पूरा, आप लगा लो, हाथ है, आप चिंता मत करो। मेरी प्रोफाइल पर जाओगे तो यहां पर स्पेशल क्लास आपको लिखा हुआ दिखेगा। यहां पर साथियों रोज 10 बजे मैं क्लास लेता हूं आप लोगों के लिए। तो यार अच्छा लगता है, मतलब आप लोगों के लिए मैंने कोई चीज की शुरुआत की और मतलब ये इतनी रंग लेकर आई वो मुहिम की, मतलब मजा आ गया यार एक तरीके से। अब हम बात करते हैं कि विदाउट नेट और विदाउट पीएचडी आप किस प्रकार से कर पाओ। हाँ, मैं बता देता हूं, डिस्काउंट कोड बताऊं। एक बच्चा कह रहा है कि सर अनअकैडमी का डिस्काउंट कोड बता दो। एक स्टूडेंट कह रहा है सर अनअकैडमी का डिस्काउंट कोड बता दो। लो डिस्काउंट कोड है ये रहा, LOKES 11, लॉकेश 11 यानी 11, और लॉकेश और रिव्यूज के बीच में कोई गैप नहीं है, लगातार ये डिस्काउंट कोड है। इससे आपको जो भी डिस्काउंट चल रहा होगा, 10% चल रहा होगा तो 10%, 20% चल रहा होगा तो 20%, या कुछ और ऑफर चल रहा होगा तो और ऑफर भी यहां पर आपको मिल जाएगा। लेकिन लॉकेश 11 कोड लगा ले। चलो अब बात कर लेते हैं, ठीक है। ओके, देखो ये वीडियो मैं जिस दिन बना रहा हूं उस दिन सन 2022 है और जुलाई का माह चल रहा है। अब तक की डेटा और आंकड़ों को अपडेट करके
मैं ये वीडियो बना रहा हूं। बीच में शिक्षा नीति भी आई थी, आपको पता है 2020 में, उसके आधार पर भी, उसकी खबरों के आधार पर भी मैं इस क्लास को ले रहा हूं। देखो असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बना जाता है, सबसे पहले तो ये आप समझ लीजिए। असिस्टेंट प्रोफेसर को बनने के लिए जो मिनिमम योग्यता चाहिए वो क्या क्या चाहिए, मिनिमम योग्यता चाहिए वो क्या चाहिए, ये आपको मैं बहुत ही संक्षिप्त में बताऊंगा और फिर मैं काम की चीज बताऊंगा। देखो एक तो चाहिए आपके पास नेट, और बहुत से लोग कह रहे हैं कि पीएचडी को कंपलसरी कर दिया गया। देखो दो प्रकार से भर्ती होती है असिस्टेंट प्रोफेसर। ये तो कोई विश्वविद्यालय है, जैसे कि मान लो राजस्थान विश्वविद्यालय है, ठीक है, या तो कोई विश्वविद्यालय है, ये साथियों कॉलेज है, ये साथियों क्या है, कॉलेज। अब इन दोनों जगह भर्ती होने के लिए आप क्या कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो या विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, इनके लिए दोनों के लिए अलग अलग योग्यता है, इनके लिए अलग अलग योग्यता है। कैसे, मेरी बात को समझो। अगर मान लो मिनिमम योग्यता तो क्या है, एक तो एमए होना चाहिए दोनों के लिए, प्लस आपके लिए नेट होना चाहिए, ठीक है, ये योग्यता है मिनिमम। अब लोग कह रहे हैं कि पीएचडी कंपलसरी कहां कहां है। जब भी, इधर देखिए ध्यान से सुनिए, जब भी प्यारे साथियों यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए, यूनिवर्सिटी के अंदर जो विभाग है उनके लिए वैकेंसी निकलती है तो योग्यता अलग चाहिए, कॉलेज के लिए जो वैकेंसी निकलती है उसके लिए योग्यता अलग चाहिए। एक उदाहरण से आप समझने की कोशिश करो। जैसे मान लो राजस्थान विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर पूरा कैंपस है, वहां पर पढ़ाई होती है, और राजस्थान विश्वविद्यालय की कुछ कॉलेजेज है जो अलग अलग जगह पर, मतलब राजस्थान विश्वविद्यालय, ये आप इसको राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में समझना, इसको सब जगह आप अपने स्टेट से भी रिलेट कर लेना, अपने स्टेट से रिलेट कर लेना कि मान लो राजस्थान विश्वविद्यालय है और राजस्थान विश्वविद्यालय की कॉलेज अलग अलग, जैसे जैसे छोटे छोटे, जैसे राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में है तो जैसे दौसा में कॉलेज है, बस्सी में कॉलेज है, यहां पर छोटे छोटे कस्बों में जो कॉलेजेज है साथियों वो राजस्थान यूनिवर्सिटी का ही भाग हैं, यानी राजस्थान विश्वविद्यालय का पार्ट। लेकिन इन दोनों में जो असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज व्याख्याता बनते हैं वो अलग अलग प्रकार से भर्ती होती है। अब वो भर्ती कैसे होती है उसको समझ। जब भी आप राजस्थान विश्वविद्यालय या फिर कोई भी विश्वविद्यालय में आप सहायक प्रोफेसर बनने जाओगे तो आपको क्या क्या जरूरत होती है, आपको जरूरत होती है, वो आपको जरूरत होती है नेट की, एमए की, ये इसके अलावा आपको जरूरत होती है पीएचडी। अभी रुक जाओ, मैं आपको बताने वाला हूं पीएचडी की जरूरत कैसे नहीं पड़ेगी, आपको ऐसा क्या करोगे कि आपको पीएचडी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब यहां पर पीएचडी की आवश्यकता क्यों है ये समझा देता हूं। क्योंकि यहां पर केवल साक्षात्कार, केवल यहां पर साक्षात्कार के माध्यम से नियुक्ति होती है, चयन होता है। इधर देखिए, जब भी आप किसी भी विश्वविद्यालय के कैंपस में, डिपार्टमेंट में अगर आप सहायक प्रोफेसर बनोगे तो आपको केवल साक्षात्कार के बलबूते पर ही वहां पर ले लिया जाएगा, क्योंकि विश्वविद्यालय अपने स्तर से वैकेंसी निकालता है और वहां पर केवल साक्षात्कार के बलबूते पर ही आपका सिलेक्शन होता है। यहां पर पीएचडी होने से सीधे सीधे 30 नंबर या 30% एपीआई का स्कोर में इजाफा हो जाता है, और जिन लोगों का एपीआई स्कोर अच्छा होता है उन लोगों का साथियों यहां पर सिलेक्शन होता है। अगर आप चाहते हो कि एपीआई स्कोर क्या है, अगर आप वीडियो बनवाना चाहते हो एपीआई स्कोर से संबंधित, तो मैं इस चैनल पर एक वीडियो अपलोड कर दूं। तो मेरा कहने का मतलब है कि यहां पर जो वैकेंसी निकलती है, जो यूनिवर्सिटी अपने स्तर से वैकेंसी निकालती है, अपने स्तर से वैकेंसी निकालेगी, तो यहां पर पीएचडी इन लोगों ने कंपलसरी कर रखा, क्योंकि पीएचडी के माध्यम से ही यहां पर 30 नंबर का या 30% का इजाफा एपीआई स्कोर में हो जाता है, क्योंकि एपीआई स्कोर में 30 नंबर का फर्क पड़ जाता है पीएचडी। अब दूसरी ओर साथियों ये कॉलेजेज हैं। अब इस कॉलेज में आपको कॉलेज व्याख्याता या सहायक प्रोफेसर बनने के लिए एक टेस्ट देना होता है, जो कौन लेता है, पीसीएस। एक पीसीएस आपका टेस्ट लेगा। जैसे पीसीएस का मतलब हो गया जैसे आरपीएससी हो गया, जैसे बीपीएससी हो गया, जैसे हरियाणा पीसीएस हो गया, ठीक है। ये साथियों क्या पीसीएस है, यानी पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं पीसीएस, स्टेट पब्लिक सर्विस, ठीक है। अब देखो इस बात को ध्यान दे, यहां पर ये लोग, ये जो पीसीएस है ना, वो यहां के लिए भर्ती निकालती है, वो यहां के लिए फॉर्म निकालती है। ध्यान रहे, यूनिवर्सिटी अपने स्तर से वैकेंसी निकालती है, जबकि कॉलेज के अंतर्गत
कॉलेज के लिए पीसीएस वैकेंसी निकालता है। इधर देखो, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं पेन का। यानी साथियों पीसीएस साथियों यहां पर वैकेंसी निकालता है। तो अब इसके लिए योग्यता क्या चाहिए हमको? अब यहां पर हमको नेट की आवश्यकता नहीं है और पीएचडी की भी आवश्यकता नहीं है। समझो क्या, देखो यहां पर क्या होता है, एक तो एमए की आवश्यकता है, आपको एमए की आवश्यकता पड़ेगी, प्लस अगर आपके पास नेट है तो नेट, और अगर नेट आपके पास नहीं है तो साथियों एक बोलते हैं एसईटी, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसको कहते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसको कहते हैं स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो स्टेट अपने लिए निकालता है। तो अगर किसी स्टूडेंट के पास नेट नहीं है, क्या साथियों, किसी स्टूडेंट के पास नेट नहीं है, तब भी वो सहायक प्रोफेसर बन पाए। दूसरी बात है साथियों पीएचडी की, दूसरी बात है पीएचडी। अब यहां पर पीएचडी कंपलसरी नहीं। अब क्यों नहीं है इस चीज को समझो, क्योंकि यहां पर पीसीएस है साथियों, एक टेस्ट लेता है। क्या करता है पीसीएस? एक लेता है टेस्ट। यहां पर पीसीएस है साथियों, आपको टेस्ट लेता है, फॉर्म भरवाए जाते हैं और साथियों यहां पर एक टेस्ट लगता है। जो भी विद्यार्थी इस टेस्ट में पास होगा वही साक्षात्कार के लिए जाएगा और वो ही साथियों सहायक प्रोफेसर के पद पर विराजमान हो पाएगा। ध्यान से समझो फिर से, देखो ये जो पीसीएस, जो पब्लिक सर्विस, आरपीएससी, बीपीएससी, क्या अपने जैसे यूपीपीएससी, मतलब यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, अगर कोई भी कॉलेज व्याख्याता के लिए भर्ती निकाल रहा है तो आपसे एक टेस्ट लेता है। जो भी विद्यार्थी टेस्ट में पास हो जाते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। मान लो कि कोई ऐसा विद्यार्थी है जिसने पीएचडी कर रखा है, नेट जेआरएफ भी कर रखा है और टेस्ट में फेल हो गया, तो अपने घर बैठा रहे, उसको आगे बढ़ने का मौका नहीं, उसको फिर घर बैठना पड़ेगा। बात समझ आ गई? उसको फिर घर बैठना पड़े। और जिन लोगों ने नेट भी नहीं कर रखा, केवल सेट कर रखा है और एमए कर रखा है, अगर उन लोगों ने टेस्ट पास कर लिया तो वो साक्षात्कार के लिए आगे बढ़ जाएंगे और उन लोगों का सेलेक्ट। तो जब भी आप स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हो, आप चाहते हो कि आपको कॉलेज व्याख्याता स्टेट पीसीएस के थ्रू कॉलेज में बनना है, तो वहां पर नेट की आवश्यकता नहीं है, सेट से भी काम चल जाता है और वहां पर पीएचडी की आवश्यकता नहीं है क्योंकि टेस्ट लगेगा। देखो अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप नेट पास मत करो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पीएचडी मत करो, मेरा कदाचित कहने का मतलब ये नहीं है, क्योंकि सेट में भी वही सिलेबस आता है जो नेट में आता है, सेट में अलग सिलेबस नहीं आता है। और रही बात पीएचडी की, तो देखो भाई बात ऐसी है, अगर आपके पास जेआरएफ है, अगर आपके पास पीएचडी है, तो जाहिर सी बात है वेटेज आपको मिलेगा। क्या है? वेटेज आपको मिलेगा, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन मैंने आपकी यहां पर आज के दौर में बता दी। सर वैकेंसी कहां निकलती है, वेबसाइट कौन सी है, मंथ में? अच्छा, अगर आप चाहते हैं इस चैनल पर जहां भी वैकेंसी निकलती हो मैं आपको सूचित करूं वीडियो बनाकर, तो नीचे कमेंट्स बॉक्स को भर दीजिए, आप अपनी स्वीकृति दे दीजिए, तब तो मैं प्रत्येक वैकेंसी की के बारे में यहां भी आपको अपडेट कर दिया करूं। तो मैं यही अपडेट कर दिया करूंगा, क्योंकि एक वेबसाइट पर चीजें नहीं मिलती है, अलग अलग जगह मिलती है, तो एक वेबसाइट में आपको बताना मेरे लिए यहां पर मुश्किल हो जाएगा। तो आज हमने क्या सीख लिया है? आज हमने सीख लिया है साथियों कि विदाउट नेट और विदाउट पीएचडी 2022 में नई एजुकेशन पॉलिसी के, माफ करना, नीति के अनुसार किस प्रकार से आप सहायक प्रोफेसर या कॉलेज व्याख्याता बन पाओगे। ओके, ये आप लोगों ने अच्छी तरीके से चीजों को यहां पर सीख लिया होगा। और सबसे पहले मैं फिर धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। आज सुनो, अगर आपको पीएचडी करनी है, सुनो मेरी बात, अगर आपको पीएचडी करनी है और आप चाहते हो कि बेस्ट टॉपिक कौन सा हो, आप चाहते हो कि बेस्ट टॉपिक, ताकि आपका एक बार में सिलेक्शन हो जाए, बेस्ट टॉपिक का चुनाव कैसे करें? अगर आप चाहते हो कि आपका जो प्रपोजल है वो कैसे बनाएं, रवि 2 मिनट में कॉल बैक कर रहा हूं, तो वेट करा ना, क्लास चल रही है। हाँ, प्रपोजल कैसे बनाएं, है ना? इसके अलावा चाहते हो सिनॉप्सिस कैसे बनाएं, तो भाई साहब मैं हूं आपके साथ। मैं खुद पीएचडी हूं, देश के बेहतरीन विश्वविद्यालय से, कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूं, पढ़ाया है, अनअकैडमी पर पढ़ रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, पीएचडी किया है, कई सारे आर्टिकल नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं। तो मैं आपकी मदद करूंगा इन चीजों में, इस चैनल के माध्यम से और इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम। इस टेलीग्राम चैनल पर आप मुझसे संपर्क साध सकते हो। और दूसरा साथियों, आप हमारी क्लासेज में जुड़ सकते हो, कि जो भी साथी क्लास में जुड़ेगा उसके लिए बेड़ा पार हो जाएगा। हमने सभी सब्जेक्टों के नए बैच स्टार्ट कर दिए हैं। एक नया बैच साथियों स्टार्ट ये हो गया है, ये मैंने 2022 के बच्चों के लिए
जो दिसंबर 2022 की तैयारी कर रहे हैं या जून 2023 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए एक नया बैच स्टार्ट ही कर दिया है। साथियों, यहां पर आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पढ़ पाओगे, यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पढ़ पाओगे। और इसके लिए आपको लॉकेस 11 कोड लगाना है। अगर आप लॉकेस 11 कोड लगाते हो तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 10%, या ऑफर कोई चल रहा होगा तो वो भी मिल जाएगा। और आप हमेशा मेरे टच में रहोगे, हमेशा, क्योंकि जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लोगे आपकी डिटेल मेरे पास आ जाएगी। देन हम टच में रहेंगे, कैसे पीएचडी करनी है, प्रपोजल कैसे बनाना है, सिनॉप्सिस कैसे बनाना है, सब चीजों में मैं आपकी पर्सनली हेल्प करने वाला हूं।